आप राजनीति के लिए दरअसल ये एनकाउंटर करा रहे हैं। ये साफ तौर पर आपको तमगा न केवल अखिलेश यादव दे रहे हैं, उधर महुआ मोइत्रा दे रही हैं। एक सुर में सब यही कह रहे हैं कि ठोको सरकार की नीति है, ये ठोको नीति पर चल रहे हैं। संविधान की दुहाई देने वाले ये मेरे भाई कह रहे हैं कि संविधान को अगर बचाना होता तो उनके हिसाब से अगर उमेश पाल के हत्यारे और भी केसेस में पाए गए इनके खिलाफ जो भी इल्ज़ाम है उन सबको लेकर, और ख़ास तौर से उमेश पाल की हत्या में फ़रार ये जो चाहे आप उनको क्रिमिनल्स बोलें, गैंगस्टर्स बोलें, माफिया बोलें, जो आपकी मर्ज़ी बोलें, अगर वो पुलिस को मार देते और अगर वो मारे नहीं जाते, फ़रार हो गए होते और पुलिस को मार दिए जाते तो हम, मुझे लगता है दानिश भाई को हमारे उसमें संविधान सही से चल रहा है वो नज़र आता। तो देखिए, मुझे एक शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वाक़ये को भी ये देखकर नहीं समझा जा रहा है कि इसमें किसकी गलती है और कौन क्या कर रहा है। इसमें पुलिस को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने फरार आतंकियों को, माफिया को इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो और ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि पुलिस वाले खुद फौत हो जाते। यानी कि अगर पुलिस वालों की खुद मौत हो गई होती और उनको मौत की खाट उड़ाते, वो सही होता दानिश जी के हिसाब से। ये दानिश जी और अखिलेश जी और उनके बाकी जितने भी साथी हैं और एक पूरा इकोसिस्टम की ये सोच ये है, पुलिस वालों को मारते रहो चलेगा, ठीक है, लेकिन गलती से भी खुद ना मरो, ठीक है, और मार दो फरार गुंडों को, तो बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, इनके हिसाब से यही संविधान है। ठीक है, सुमैया राणा जी, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप तक आवाज पहुंच रही होगी, पहले आप तक आवाज नहीं पहुंची थी, लेकिन क्यों आप लोगों को ये लग रहा है कि राजनीति के लिए ये एनकाउंटर हो रहा है? और जो काउंटर आप लोग कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? ये राजनीति के लिए नहीं है, इसके जरिए आप भी देखिए 40 राउंड गोलियां चलती हैं एनकाउंटर में। आपको भी मालूम होगा, पुलिस का बयान है। ये दो लड़के, जिसमें एक लड़के की उम्र मात्र 19 साल थी, जिसको एनकाउंटर में मारा है असद, वो दोनों लड़के गुलाम और असद मिलकर गोली चलाते हैं, लेकिन किसी पुलिस वाले को नहीं लगती है, ना हाथ में लगती है ना पैर में लगती है। अच्छा। लेकिन इन दो लड़कों के ऊपर गोलियां चला। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, लेकिन जब सवाल बार बार यहाँ पर पुलिस पर उठाए जा रहे हैं और एनकाउंटर पर उठाए जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि एक बार प्लीज उमेश श्रीवास्तव जी को भी आप स्क्रीन पर लेकर आए। उमेश श्रीवास्तव जी, पुलिस जो है वो हमेशा ही निशाने पर रहती है, हमेशा ही उस पर इस तरह के जब सवाल उठाए जाते हैं, क्या मोरल डाउन नहीं होता है? हमेशा ये कहा जाता है कि पुलिस का राजनीतिकरण हो गया है, हमेशा ये कहा जाता है कि दरअसल अभी देखिए सुमैया राणा यहाँ पर कई तरह की जो बातें हैं वो उठा रही थी कि पुलिस को एक भी गोली नहीं लगती है, उन दोनों को दिखाते हैं यहाँ पर कोई उस पर खरोच नहीं आती है, ये नहीं होता है, पुलिस वाले को किसी को कुछ होता नहीं है, तो हम कैसे मान ले कि भैया ये ठीक है, या कोई ऐसी कोशिश हुई थी? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो दूसरे प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इनको क्या उस दिन नजर नहीं आया था जिस दिन पुलिस के 2 सिपाही उस हत्याकांड में मारे गए? उनका फ्रेम चला गया है, जिस तरह से मुझे जानकारी यहां पर मिल रही है। लेकिन शाजिया इल्मी की बात पर मैं दानिश कुरैशी जी का एक रिएक्शन ले लेती हूं, और मुझे बताया जा रहा है कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करूंगी। कुरैशी जी, एक रिएक्शन क्विक। अच्छा, उमेश जी आ गए, ठीक है उमेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। शाजिया जी ने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, शाजिया जी ने बहुत अच्छी बात की। दरअसल इनके लिए तो पुलिस में आप बताइए कौन बोले लग रहा है इनको? उत्तर प्रदेश की पुलिस का मोरल उमेश जी से एक बार कुरैशी जी आ रही हूं, उनका फ्रेम चला गया था लेकिन फ्रेम वापस आ गया, एक बार जरा उनकी बात सुन लेते हैं। इतने सवाल आप लोग उठा रहे हैं तो उनका भी तो वर्जन सामने आना जरूरी है ना सर। इनको चुप कराइए, जो बोल रहे हैं सज्जन, उमेश जी चुप कराइए, फिर मैं बताऊं जी। उस दिन ये सारे प्रवक्ता कहां थे जिस दिन 2 सिपाही मारे गए, और उस अपराधी का इतना बड़ा दुस्साहस कि एक गवाह को उसने पुलिस कस्टडी में मार दिया। ये क्या प्लानिंग थी? आपने देखा जो नेटवर्क निकल के सामने आया है कि 19 मोबाइल फोन लिए गए, बरेली, साबरमती और न जाने कहां कहां इनमें आपस में तार जोड़े गए, और तार जोड़ने के बाद एक पूरी सुनियोजित योजना के तहत ये पूरा हत्याकांड हुआ। इसके पीछे मात्र मकसद यही था कि उमेश पाल के मारे जाने के बाद जो इनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, राजू पाल हत्याकांड, वो हत्याकांड का मुकदमा कमजोर होगा।